हेलो एंड माय फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। वापस आ गया हूँ मैं आपका अपना बैड एसेन ऑब्जर्वेशन लॉग ऑफ माय फियांसे के एपिसोड 3 के हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ। पिछले एपिसोड की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके देख लेना। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि प्रिंस सिसाइल सभी नए एडमिशन का स्वागत करते हैं। वो कहते हैं, मैं प्रिंस सिसाइल स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट होने के नाते सभी नए एडमिशन को बधाई देता हूँ कि उन्होंने ये एग्जाम पास करके हाम अकेडमी में एडमिशन लिया और आज मेरी फियांसे ने भी हाम अकेडमी ज्वाइन कर ली है। इसके बाद हमें स्टूडेंट काउंसिल का रूम दिखाया जाता है जहाँ पर स्टूडेंट काउंसिल मेंबर्स बात कर रहे होते हैं, जिसमें हमें वही बंदे देखने को मिलते हैं जिसका जिक्र बेर्शिया ने किया था। उनमें से चार्ल्स कहता है, मुझे पहले से एक्सपेक्ट था कि सभी की नजरें मिस बेर्शिया पर ही होंगी। सभी लोग सिर्फ उन्हें ही देख रहे थे। ये सुनकर सिसाइल का छोटा भाई शॉन भी कहता है, सही कहा, वो कितनी सुंदर लग रही थी। वो सिसाइल से कहता है, आगे जाके वो आपसे शादी करेंगी, इसलिए मैं उनसे दोस्ती करना चाहता हूँ। नेल्ट भी कहता है, उनकी जैसी तेज और कॉन्फिडेंट लड़की मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल कर देती है। वेल्ट कहता है, लेकिन वो एक जबरदस्त लेडी है, उनकी बॉडी बहुत परफेक्ट है, लगता है उन्होंने खुद को मेंटेन कर रखा है। ये सुन के चार्ल्स कहता है, ये क्या, मुझे लगा था तुम्हारा ध्यान सिर्फ लड़ाई में ही रहता है, पर तुम्हें तो नॉर्मल लड़कों वाली बातें भी आती है। वेल्ट कहता है, बिल्कुल, उनके मसल्स इतने फ्लेक्सिबल जो है, उन्होंने जरूर इसके लिए ट्रेनिंग की होगी। ये सुन के चार्ल्स कहता है, मैं तो मान ही नहीं सकता, उनकी जैसी लेडी को ट्रेनिंग करने की जरूरत ही क्या है, वो तो नेचुरल लगती है। ये सब सुन के सिसाइल अंदर ही अंदर सोचता है, सॉरी चार्ल्स, पर सच ये है कि वेल्ट सही कह रहा है, ये लोग परफेक्ट नोबल लेडी वाली बातें कर रहे हैं, लेकिन जब इन्हें उसकी असलियत पता चलेगी तो इनका रिएक्शन देखने लायक होगा। चार्ल्स कोडगेन से पूछता है कि वो तो पहले नोचिस फैमिली का ही पार्ट था, तो क्या उसने मिस बेर्शिया से कभी मुलाकात नहीं करी। कोडगेन कहता है, उनकी और मेरी फैमिली का काफी दूर का रिश्ता है, मिस बेर्शिया मेन फैमिली से है, इसलिए उनसे मिलने का कभी मौका ही नहीं मिला। लेकिन अगर आपके सवाल खत्म हो गए हैं तो क्या मैं अपना काम कर सकता हूँ। चार्ल्स कहता है, कितने बुरे हो तुम, मैं तो तुमसे बस पूछ ही रहा था। सिसाइल सोचता है, हमेशा की तरह कोडगेन अपने काम में स्ट्रिक्ट है। इसके बाद जीनो सिसाइल को बताता है कि उसका बेर्शिया से मिलने का टाइम हो गया है, और यही बोल के वो वहाँ से जाने लगता है। चार्ल्स उससे पूछता है, क्या आप मिस बेर्शिया से मिलने जा रहे हैं। सिसाइल कहता है, हाँ, क्योंकि मेरी प्यारी फियांसे यहाँ आई है तो मुझे तो उससे मिलना ही होगा ना। ये सुन के चार्ल्स हैरानी के साथ कहता है, सच में, मुझे तो लगा था कि आप किसी में भी इतना इंटरेस्ट ही नहीं लेते, आखिर आप कब से इतना बदल गए। सिसाइल कहता है, ऐसा नहीं है, मुझे बस इंटरेस्टिंग लोग पसंद है। ये सुन के वो हैरान होता है। चार्ल्स कहता है, चलो साथ में चलते हैं, आखिर प्रिंस सिसाइल अपने किसी खास से मिलने जा रहे हैं, हम उन्हें अकेले थोड़ी न जाने दे सकते हैं। सिसाइल सोचता है, ये बस मेरे साथ चलने का बहाना ढूंढ रहे हैं। शॉन भी स्माइल के साथ कहता है, भाई मैं भी आपके साथ चलता हूँ। उसे देख के सिसाइल बताता है, आजकल लोग शॉन की स्माइल को एंजल बोलते हैं और मेरी स्माइल को लुटा पिटा एंजल। इसके बाद सब लोग वहाँ से निकल जाते हैं। जैसे ही वो कॉरिडोर से जाते हैं तो हमें वहाँ हीरोनिया देखने को मिलती है, जो कि अपने पी चैन को पकड़ रही होती है। उसकी नजर सिसाइल पर भी रहती है और ये चीज सिसाइल नोटिस कर लेता है। वो कोडगेन को कुछ करने को कहता है। इसके बाद वो लोग बेर्शिया के पास पहुंचते हैं। सिसाइल उन्हें देख के सोचता है, यहाँ पर तो बहुत से लोग हैं, लेकिन जिस पर सबसे ज्यादा ध्यान जा रहा है वो तुम हो कूरो। तुमने शायद बेर्शिया के हिसाब से अपना फॉर्म चेंज किया है, लेकिन इसमें भी तुम्हारे कान और पूंछ दिख रहे हैं, लेकिन ये अच्छा भी है कि सब लोग इन्हें देख नहीं सकते। इसके बाद सिसाइल बेर्शिया को आवाज देता है, लेकिन बेर्शिया उसे देख के थोड़ा हैरान होती है। वो कहती है, आप इस टाइम पर यहाँ क्या कर रहे हैं। सिसाइल कहता है, क्योंकि इसी टाइम पर हमारे मिलने की बात हुई थी। बीच में मिस जोआना उसे बताते हुए कहती है, बेर्शिया सोच रही थी कि आप बिजी होंगे और इसलिए आप यहाँ आ नहीं पाएंगे, इसी वजह से वो काफी टेंशन में थी। वो पहले यहाँ वहाँ देखती, फिर थोड़ा उदास हो जाती, लेकिन ऐसे में वो बहुत क्यूट लग रही थी। ये सुन के बेर्शिया शर्मा जाती है। वो कहती है, प्लीज चुप हो जाइए, या आप क्या कह रही हैं। सिसाइल सोचता है, वैसे उसके साथ मुझे भी थोड़ा अपना सा फील होता है। सिसाइल हमें ये भी बताता है कि मिस जोआना उसकी सेकंड कजन है। इसके बाद बेर्शिया अपने दोस्तों के बारे में बताते हुए कहती है, ये मेरी टोली है। सिसाइल ये चीज नोटिस करता है। वो सोचता है, उसने जानबूझकर दोस्त की जगह टोली बोला ताकि वो एक विलेन की तरह दिखे, लेकिन सिसाइल कहता है, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। इसलिए बेर्शिया सॉरी भी कहती है। जोआना कहती है, प्लीज आप टेंशन मत लीजिए, हम सब बेर्शिया फैन क्लब के मेंबर हैं, एक तरह से हम उसकी टोली ही है। ये एक अनऑफिशियल फैन क्लब है और हमारा गोल है कि हम बेर्शिया को आगे बढ़ते हुए देखेंगे। सच कहूँ तो बेर्शिया यहाँ पर सभी लोगों के बीच बहुत पॉपुलर है। ये सुन के बेर्शिया भी शॉक होती है, क्योंकि उसे भी इस बारे में पता नहीं होता। उसकी दोस्त कहती है कि बेर्शिया को देखने से ही सुकून मिलता है। हाई सोसाइटी में लोग अक्सर कुछ छुपा रहे होते हैं, पर बेर्शिया की काइंडनेस सीधा दिख जाती है, इसलिए उसके पास रहकर अच्छा लगता है और मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकती, मुझे उसे प्रोटेक्ट करना है। ये सुन के बेर्शिया कहती है, तुम लोग तो बिल्कुल मेरी मॉम की तरह बातें कर रही हो, प्लीज अब बस भी करो, मुझे शर्म आ रही है। इसी वक्त जीनो सिसाइल से कहता है, वैसे आप अपना गिफ्ट उन्हें दे सकते हैं। ये सुन के सिसाइल बेर्शिया को अलग से बुलाता है और उसे ब्लू रोज का पॉट देता है। वो कहता है, तुम्हारे एडमिशन के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। ये देख के बेर्शिया बहुत खुश होती है। वो कहती है, तो फिर आपका मीट क्यूट इवेंट भी क्लियर हो गया होगा। लेकिन वो फूल को देख
देखकर कहती है ये तो लेजेंडरी आइटम लगते हैं और ये गुलदस्ते की जगह पॉट में क्यों है। सिसाइल कहता है क्योंकि तुम्हें ये कलर पसंद है और ये मैंने खुद ही बनाए हैं, इसलिए पूरी दुनिया में बस यही एक पॉट है इनका। ये सुन के बेर्शिया बहुत हैरान होती है। वो कहती है क्या सच में आप ये मुझे दे रहे हैं। सिसाइल कहता है मैंने ये तुम्हारे लिए ही बनाए हैं, क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आए। ये सुन के बेर्शिया कहती है ऐसा नहीं है, इनका रंग बिल्कुल आपकी आंखों की तरह सुंदर है। ये सुन के सब लोग उसे स्माइल के साथ देखने लगते हैं और ये देख के बेर्शिया भी शर्मा जाती है। वो कहती है मेरा मतलब वो नहीं था। सिसाइल कहता है हाँ मैं समझ गया। उसे देख के चार्ल्स कहता है जैसा सोचा था मिस बेर्शिया उतनी सिंपल नहीं है। इसके बाद शाम को सिसाइल और बेर्शिया बात कर रहे होते हैं। बेर्शिया कहती है सिनेरियो थोड़ा सा बदल गया है, इसलिए मुझे टेंशन हो रही थी, पर लगता है तुमने मीट क्यूट इवेंट सही से कंप्लीट कर लिया। ये सुन के सिसाइल उससे पूछता है कि मीट क्यूट इवेंट क्या है, तुमने इसके बारे में पहले भी कहा था। ये सुन के बेर्शिया हैरान होती है। वो कहती है क्या आपको कॉरिडोर में एक लड़की नहीं मिली थी जो एक पंछी को पकड़ रही थी। ये सुन के सिसाइल कहता है हाँ वो अजीब सी आवाज में हंस रही थी, वो हमें काफी अजीब तरह से देख भी रही थी। उसे देखकर मुझे थोड़ा शक हुआ, इसलिए मैंने कोड गेन से कह के उसके खिलाफ कंप्लेंट करा दी। ये सुन के बेर्शिया बहुत हैरान होती है। वो कहती है ये आपने क्या किया, वो लड़की गेम की हीरोइन है और आगे जाके उसकी आपके साथ शादी होगी। ओरिजिनल स्टोरी लाइन में जैसे ही आप उससे मिलते हो आप उसे गुलदस्ते में से एक फूल दे देते हो और यही तो मीट क्यूट इवेंट था। वो उससे पूछती है कि क्या उसे देख के सिसाइल को कुछ फील नहीं हुआ। उसे उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आया। सिसाइल कहता है सच कहूं तो मुझे उस लड़की में ज्यादा इंटरेस्ट आया था जिसने अपने गले में फॉक्स को एक स्कार्फ की तरह बांध रखा था। ये सुन के बेर्शिया थोड़ी मायूस होती है। वो कहती है तो फिर मीट क्यूट इवेंट पूरी तरह से खराब हो गया। खैर जो होना था हो गया, लेकिन शायद मुझे थोड़ा खुश होना चाहिए। उसे देख के सिसाइल भी थोड़ा मायूस हो जाता है। इसके बाद सिसाइल जोआना को स्टूडेंट काउंसिल रूम में बुलाता है। सिसाइल कहता है शुक्रिया आपका यहाँ आने का। जोआना कहती है आखिर मैं आपका इन्विटेशन कैसे ठुकरा सकती हूँ। सिसाइल कहता है आपको बेर्शिया के साथ देखना काफी हैरानी वाली बात थी। जोआना बताती है कि उसे एक पार्टी में मिली थी और उसे बेर्शिया से मिलकर बहुत अच्छा लगा। वो कहती है कि बेर्शिया ने एक बुक लिखी थी जिसकी वजह से हमारे ग्रुप में कुछ लोग ज्वाइन हुए। सिसाइल सोचता है हाँ उसका वो हिडन टैलेंट भी काफी इंटरेस्टिंग था। सिसाइल कहता है मैंने आपको इसलिए यहाँ बुलाया है क्योंकि मुझे आपसे बेर्शिया फैन क्लब के बारे में कुछ सवाल पूछने हैं। भले ही ग्रुप अनऑफिशियल हो मगर ये काफी बड़ा ग्रुप बन गया है, तो क्या इसमें कुछ खतरनाक लोग हैं जिससे बेर्शिया को खतरा हो सकता है। ये सुन के जोआना हंसते हुए कहती है वैसे आपने तो इस चीज के बारे में पहले ही जांच पड़ताल कर ली होगी। वो सीरियस होकर कहती है और वैसे भी लड़कियों के बीच में झांकना अच्छी बात नहीं होती। उसे देख के सिसाइल सोचता है ये तो बेर्शिया से भी ज्यादा विलेन लग रही है। वो एक कागज निकालते हुए बोलता है तो क्या शॉन को ये बता दूं कि आप उसके बारे में जांच पड़ताल कर रही थी। सिसाइल हमें बताता है कि असल में जोआना उसके छोटे भाई शॉन को पसंद करती है। ये सुन के जोआना चिढ़ जाती है और अपने असली रूप में आकर कहती है अच्छा ठीक है बताती हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारे जैसे चालाक लोग पसंद नहीं है। सिसाइल कहता है वैसे यही चीज मैं तुम्हारे लिए भी कह सकता हूँ। जोआना गुस्से में कहती है मुझे यकीन नहीं होता कि तुम दोनों भाई हो और मिस बेर्शिया तुम्हारी फियांसे है जो कि तुमसे प्यार करती है। ये सुन के सिसाइल कहता है क्यों तुम्हें जलन हो रही है क्या। जोआना कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। जीनो उसे रोकते हुए कहता है प्लीज इन्हें और मत भड़काइए वरना चीजें खराब हो सकती है। इसके बाद सिसाइल फिर से पूछता है कि ग्रुप में से बेर्शिया को किससे खतरा है। जोआना एक पेपर निकालते हुए बताती है कि ग्रुप में कोई दिक्कत नहीं है, मैंने पहले ही सभी को अच्छे से ट्रेन कर रखा है, लेकिन कुछ लोग उससे जलते हैं इसलिए मैंने उसकी एक लिस्ट बनाई है। उस लिस्ट में सिसाइल का ध्यान सबसे पहले हीरोइनिया पर जाता है जो गेम की हीरोइन है। जोआना बताती है कि इनमें दो तरह के लोग हैं, पहले वो लड़कियां हैं जो आपको पसंद करती हैं और दूसरे वो लड़के हैं जो बेर्शिया को पसंद करते हैं। इनकी वजह से जो लड़कियां उन लड़कों को पसंद करती हैं वो बेर्शिया से जलती हैं, इसलिए उसे उनसे खतरा है। ये सुनकर सिसाइल खुश होता है और बोलता है मैं समझ गया, अब आगे मजा आएगा। ये सुनकर जोआना कहती है इसमें मजे वाली क्या बात है, बेर्शिया खतरे में है और आपको मजे की पड़ी है। सिसाइल कहता है वैसे मुझे कोई दिक्कत लगती भी नहीं है क्योंकि तुम सब उसके साथ हो, खास करके तुम्हारी सोच बिल्कुल मेरी जैसी है, इसलिए मुझे ज्यादा टेंशन नहीं हो रही। ये सुनकर जोआना कहती है ठीक है वो मेरी दोस्त है इसलिए आपसे मैं उसकी रक्षा करूंगी। ये बोल के ही वो वहां से चली जाती है। सिसाइल इस टाइम हीरोइनिया के बारे में सोच रहा होता है। वो सोचता है अपने आप को लाइट ऑफ हीलिंग से बचाने के लिए मैंने बेर्शिया को कुरो की पावर्स के बारे में पढ़ने को कहा था। कुरो का एलिमेंट डार्क है जो डिफेंस में स्ट्रांग होता है, वो लाइट स्पिरिट से बचाने में काफी यूजफुल होगा, पर जब तक स्पिरिट्स का सीक्रेट छुपा हुआ है वो खुलेआम अपनी पावर्स को यूज नहीं कर सकती। अब मुझे क्या करना चाहिए। ये सोचते ही सिसाइल जीनो से कहता है चलो बेर्शिया से मिलने चलते हैं। जीनो कहता है उन्होंने आपको फूल देखने के लिए गार्डन में बुलाया था, आमतौर पर वो आपको ज्यादा नहीं बुलाती। ये सुनकर सिसाइल कहता है वैसे तुम सही कह रहे हो, ज्यादातर उससे जब मदद चाहिए होती है तभी वो मुझे बुलाती है, और इस बार जब वो मुझे बुला रही थी तो उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, लगता है वो फिर से कुछ गड़बड़ करने वाली है। ये बोलते ही सिसाइल वहां से निकल जाता है और गार्डन में पहुंच जाता है। सिसाइल बैठकर हमें बताता है कि जब मैं वहां पहुंचा तो वहां पर बेर्शिया थी ही नहीं, बल्कि वहां पर हीरोइनिया सो रही थी। लेकिन ये सब देख के सिसाइल समझ जाता है कि ये बेर्शिया का प्लान है, इसलिए वो बुक पढ़ने की एक्टिंग करता है। वहीं दूसरी ओर बेर्शिया उन्हें चुपके से देखने के लिए वहां छुपी होती है और सिसाइल ने उसे पहले ही नोटिस कर लिया था। तीसरी तरफ हीरोइनिया भी खांसने की एक्टिंग करती है ताकि इस बहाने सिसाइल उसके पास आए, लेकिन सिसाइल ऐसा कुछ भी नहीं करता, उल्टा बेर्शिया के ऊपर गलती से कीड़ा लग जाता है और उससे डर के वो बाहर निकल आती है। ये देख के सिसाइल सोचता है वाह क्या एंट्री मारी है। सिसाइल उसके पास जाता है और उसके सर से कीड़ा हटाता है। वो कहता है वैसे अगर तुम्हारे
तुम्हारा छुपन छुपाई वाला खेल खत्म हो गया हो तो बताओगे यहाँ पर क्या चल रहा है। ये सुन के बेर्शिया घबरा जाती है। वो कहती है मुझे नहीं पता आप क्या कह रहे हैं। सिसाइल कहता है शायद मैंने ही गलत समझ लिया होगा। तो फिर ठीक है चलो वॉक पर चलते हैं। वहीं दूसरी तरफ हीरोइनिया अभी भी अपनी एक्टिंग कंटिन्यू करती है। वो जोर से चिल्ला के कहती है अरे मेरी तो नींद ही नहीं खुल रही, काश कोई प्रिंस आए और मुझे जगाए। ये सुन के बेर्शिया कहती है आपको उसे जगाना चाहिए, लेकिन सिसाइल सख्त लौंडों की तरह उस पर ध्यान ही नहीं देता। वो कहता है तुम्हारा मुझे ऐसे बुलाना ही बहुत रेयर है, इसलिए मैं तुम पर ध्यान देना चाहता हूँ। वैसे फूल देखने के बाद हम स्वीट्स भी खा सकते हैं। और ये सुन के बेर्शिया के मुंह में पानी आने लगता है, इसलिए वो उसकी बात मान जाती है और फिर वो दोनों लोग वहां से जाने लगते हैं। ये देख के हीरोइनिया उन्हें गुस्से में कुछ बोल रही होती है, लेकिन सिसाइल तब भी उस पर ध्यान नहीं देता। वो कहता है पता नहीं कौन भिखारी चिल्ला रहा है, खैर मुझे फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद अगले दिन बेर्शिया सिसाइल के साथ चाय पी रही होती है। तभी वो एक्टिंग करते हुए कहती है अरे मैं तो भूल ही गई थी कि मुझे क्लासरूम से डस्टर कलेक्ट करने थे। अरे यार मैं भी कितनी पागल हूँ। प्रिंस सिसाइल क्या आप मेरे लिए ये काम कर सकते हैं। उसकी एक्टिंग देख के जीनो तो हंसने लगता है। सिसाइल भी सोचता है मैं समझ रहा हूँ कि मुझे अकेले क्यों भेज रही है, फिर भी ठीक है। ये सोचते हुए कहता है ठीक है मैं जाता हूँ। ये बोल के वो क्लासरूम में चला जाता है और वहाँ पर उसे हीरोइनिया मिलती है। उसे देख के हीरोइनिया कहती है अरे प्रिंस सिसाइल मुझे नहीं लगा था कि आप मुझे यहाँ मिल जाएंगे। उसी टाइम एक लड़की आती है, क्लासरूम लॉक करके चली जाती है। ये देख के हीरोइनिया कहती है अरे ये क्या हो गया, हम तुम कमरे में बंद हो गए और चाबी भी खो गई। ये सुन के सिसाइल सोचता है लेकिन ये बोलते हुए ये इतनी खुश क्यों है। हीरोइनिया कहती है वैसे आपने उस दिन जो रोज दिया था उसके लिए थैंक यू, मैंने उस रोज को अपनी खिड़की पर सजा लिया है। ये सुन के सिसाइल सोचता है अब मैंने कब इसको रोज दिया बे, और वैसे भी क्या ही थर्ड क्लास जगह चुनी है फूल सजाने की। लेकिन वो कुछ कहता नहीं है, वो बस हल्का सा स्माइल कर देता है। ये देख के हीरोइनिया बहुत खुश हो जाती है और उसे अपनी पीछे के बारे में बताने लगती है, लेकिन उसकी बातें सुन के वो पक जाता है और इसलिए वो खिड़की से कूदकर वहां से निकल जाता है। ये देख के हीरोइनिया बहुत हैरान होती है। इसके बाद सिसाइल हमें बताता है कि इस तरह से बेर्शिया 1 साल तक छोटे छोटे प्लान बनाती रही ताकि हम लोग के बीच कनेक्शन बन जाए, और इसी के बारे में बेर्शिया उससे पूछती है कि हीरोइनिया का क्या हुआ। ये सुन के सिसाइल कहता है वो पंछी वाली लड़की, मैं तो अभी तक उससे बात भी नहीं की। ये सुन के बेर्शिया थोड़ा हैरान होती है। सिसाइल हमें ये भी बताता है कि हाम अकेडमी में हाई सोसाइटी के रूल्स फॉलो होते हैं, जिसमें सबसे स्ट्रिक्ट रूल ये है कि ऑफिशियल काम के अलावा लोअर स्टेटस वाले हायर स्टेटस से बात नहीं कर सकते जब तक उनका प्रॉपर इंट्रोडक्शन ना हो। इग्नोर करना ही अच्छा माना जाता है। इस हिसाब से मैं और हीरोइनिया अभी भी अजनबी हैं, पर लगता नहीं है वो रूल्स फॉलो करना चाहती है। बेर्शिया कहती है पर आप उनसे मिले क्यों नहीं, मैंने आपको कितने मौके दिलाए उससे बात करने के लिए। ये सुन के सिसाइल कहता है मौके दिलाए से क्या मतलब है तुम्हारा, क्या तुमने ये सब जानबूझ कर किया था। ये सुन के बेर्शिया थोड़ा घबरा जाती है, लेकिन सिसाइल कहता है मेरे कुछ और प्लान्स है, इसलिए मैंने उससे दूरी बना के रखी है, लेकिन क्या तुम मुझे ऑब्जर्व करोगी। ये सुन के बेर्शिया बहुत खुश होती है। वो कहती है मुझे लगा ही था कि आप कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं, वैसे भी आप अपनी प्रिंसेस को खोना नहीं चाहोगे। ये सुन के सिसाइल कहता है सही कहा, इसलिए अपनी प्रिंसेस को संभालने के लिए मैं हर दिन बहुत मेहनत करता हूँ ताकि वो मेरे पास ही रहे। यहाँ पर ये बात सिसाइल ने बेर्शिया के लिए बोली थी, लेकिन बेर्शिया को लगता है वो हीरोइनिया की बात कर रहा है, इसलिए वो कहती है शायद मैंने कुछ गलत समझ लिया था कि आप इतने टाइम से कुछ कर क्यों नहीं रहे। सिसाइल अंदर ही अंदर सोचता है पता नहीं क्यों जब बेर्शिया मुझे हीरोइनिया के साथ मिलाने की कोशिश करती है तो मुझे थोड़ा मजा भी आता है, पर थोड़ा अजीब भी लगता है। और सिर्फ हीरोइनिया की बोरिंग होने की बात नहीं है, दिल में एक अजीब सा एहसास होता है, समझ ही नहीं आ रहा कि फीलिंग आखिर है क्या। यहाँ पर शायद सिसाइल की बेर्शिया के लिए फीलिंग बढ़ने लगी है। इसके बाद जीनो कुछ रिपोर्ट लेके आता है। वो कहता है मैसेंजर ने बेर्शिया फैन क्लब की रिपोर्ट भेजी है, यहाँ पर और भी कई फैन क्लब्स हैं, क्या उनकी भी जांच करनी चाहिए। ये सुन के सिसाइल पूछता है अच्छा कौन से क्लब्स हैं। जीनो कहता है प्रिंस सिसाइल इंसल्ट क्लब या प्रिंस सिसाइल डार्क क्लब, इनके जैसे और भी हैं। ये सुन के सिसाइल सीरियस हो जाता है। वो कहता है नहीं इन्हें इतना सीरियस लेने की कोई जरूरत नहीं है, और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। वैसे ये एपिसोड भी काफी इंटरेस्टिंग था, यहाँ पर कहानी और आगे बढ़ती है और यहाँ पर सबसे ज्यादा मजा हीरोइनिया सिसाइल और बेर्शिया का लव ट्रायंगल देखने में आता है। लेकिन अगर आपको ये वीडियो देखने में मजा आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को हाइप करना बिल्कुल भी मत भूलना। तब तक के लिए आप लोगों से मिलता हूँ अगली वीडियो में।